हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम लोग थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? बेसिकली फिज़िक्स is the study of nature as well as natural laws. फेमस साइंटिस्ट R.L. फिनमैन ने फिज़िक्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और उसका कंपैरिजन किया हुआ है बाय द फेमस गेम चेस। जैसे चेस में बहुत एक्सपर्ट होने के बावजूद कई बार प्लेयर कुछ खास मोमेंट्स पर अपना इंस्टेंट एक्शन या रिएक्शन नहीं ले सकते, वैसे ही फिज़िक्स में भी कब क्या हो जाएगा दिस इज़ नॉट प्रेडिक्टेड। समटाइम्स नेचर इज़ डिस्टर्ब्ड। ठीक है, अभी जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉज को ओबे कर रहे हैं, बट सम डे इंस्टेंटली सपोज सम साइंटिस्ट कम्स एंड फेल्स न्यूटन्स लॉज, तो उस दिन से फिर हम लोग नए लॉज को लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से फिज़िक्स जो बेसिकली स्टडी है दैट इज़ ऑफ नेचर। फिज़िक्स जो चलेगा वो क्वांटिटीज़ पर चलेगा, तो क्वांटिटीज़ के टाइप्स देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। सो क्वांटिटीज़ के हमारे पास इन फिज़िक्स we have three types. First is fundamental quantities. Fundamental quantities are also called as base quantities, which are 7 in number. अभी हम लोग इनका चार्ट बनाएंगे, तब तक for the time being आप ध्यान रखेंगे there are 7 fixed fundamental or base quantities. Second type of quantities are supplementary quantities. Supplementary quantities are 2 in number. You know the meaning of supplementary. Supplementary का basic meaning होता है पूरक, means जो किसी अधूरी चीज़ को complete कर दे। तो supplementary quantities ऐसी हैं जो fundamental quantities की need को पूरा करती हैं, but they are not fundamental. Next type is the very third type is derived quantities, and actual में derived quantities का number अभी तक fix नहीं है because frequently यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पर नई नई derived quantities इन्वेंट होती जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन क्वांटिटीज़ को अप्रूव कौन करता है? ऐसी कौन सी एजेंसी है जो इन क्वांटिटीज़ को, जैसे ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन जो न्यू डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं उनका अप्रूव कौन करता है, उनका अप्रूवल कौन करता है? तो फॉर दैट अ यूनिवर्सल कमेटी इज़ देयर which is called as CGPM. So you can note down that approval is done by the CGPM. The full form for C is conference, G is general, points, H, and M is measures. So the full form is conference of general dapoids at measures. इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो the meaning will be general conference of weights and measures. ठीक है, this is the meaning of CGPM in English. Is it clear till now? So now we'll be studying fundamental quantities which are 7 in number. तो सबसे पहले कॉलम में बनाएंगे बेटा आप name of fundamental quantity. Then in second column it's SI unit. SI का फुल फॉर्म है
system of international derived units. Then in the last column there will be symbol of SI unit. तो सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी इज लेंथ, सेकेंड मास, आउटपुट विल बी बेस्ट बेटा अगर आप साथ साथ में नोट करेंगे. थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इनको मैंने डिस्कवरी के ऑर्डर के बेसिस पर नहीं लिया हुआ है, आप इनको किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, बट प्रेफर करेंगे जो स्टार्टिंग के 3 क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, मींस लेंथ, मास एंड टाइम, इनको आप ऑर्डर में ही लिखें. इस बात को आप प्रेफर करेंगे बिकॉज एवरी यूनिट सिस्टम इज बेस्ड ऑन लेंथ, मास, टाइम. जैसे हम बोलते हैं FPS मीन्स फुट, पाउंड, सेकेंड, CGS मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, MKS मीन्स मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. तो इसके अकॉर्डिंग इन तीनों को जमाने की कोशिश करेंगे आप. एंड नेक्स्ट आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. Names will remain as it is. Sometimes temperature is also called as thermodynamic temperature and current is called as electric current or conventional current. ठीक है, आप यूनिट देखेंगे. लेंथ का SI यूनिट इज मीटर, सिंबल इज M. मास का SI यूनिट किलोग्राम and the symbol is kg. Time second, symbol is S. Temperature Kelvin, ध्यान रखेंगे बच्चे, small k आएगा. Scientist followed unit है, so the symbol will be capital. Current, ampere is the unit. फिर से ध्यान रखेंगे, A will be small because this is not like common English grammar. जैसे हम जब अपना नाम लिखते हैं तो हम इनिशियल को कैपिटल लेटर लिखते हैं, बट जब आप एक साइंटिस्ट नेम को एज अ यूनिट यूज़ करते हैं, बिकॉज द होल यूनिवर्स इज यूजिंग अ साइंटिस्ट नेम एज अ यूनिट, तो डोंट मेक दिस इनिशियल लेटर कैपिटल. दिस इज द रूल ऑफ SI यूनिट राइटिंग. So this will be now capital A. Now luminous intensity, the unit is candela. Candle पर based है ये. So the symbol is small cd and amount of substance, the unit is mole. E कट कर देंगे आप तो सिंबल में आ जाएगा सिर्फ MOL. Okay. So now supplementary quantity comes. Supplementary means किसके नीड को कंप्लीट कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के नीड्स को. कितने हैं बेटा नंबर में, 2. तो सबसे पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज प्लेन एंगल. प्लेन एंगल कोई नया नाम नहीं है, डरेंगे नहीं. अभी तक आप जो एंगल्स को अपनी नोटबुक में प्रोटेक्टर के हेल्प से ड्रॉ करते हुए आए हैं, that is called as plane angle, like 90 degree, 60 degree, 180 degree and so on. अब इसका SI यूनिट है आपके पास रेडियन and the symbol is RAD. Second supplementary quantity is solid angle. Solid angle means जो किसी भी solid substance के अंदर बन सकता है. For example, ये रहा एक आइसक्रीम कोन, ठीक है, इसके ऊपर रखी हुई है बच्चों की प्यारी प्यारी सी आइसक्रीम. अब इसमें यहाँ जो एंगल बन रहा है इस तरह से, ये टोटल एंगल कितना है आपके पास में, दिस टोटल एंगल विल बी कॉल्ड एज सॉलिड एंगल. डन. नेक्स्ट, द यूनिट इज स्टेरेडियन and
the symbol will be called as SR. So only this is the part of supplementary quantities. Now we go on the derived quantities. In whole universe, the number of derived quantities is not fixed. So what are the examples? Suppose I am taking force. The unit of force is Newton. Scientist followed unit hai, so the symbol will be capital letter. Energy, the unit of energy basically SI unit is joule, तो आप J को कैपिटल लिखेंगे. देन नेक्स्ट आता है आपके पास वर्क. अगेन द यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, कैपिटल J लिखेंगे. नेक्स्ट कम्स पावर. पावर हैज SI यूनिट एज वॉट, कैपिटल W लिखेंगे. So many more examples of derived quantities are there in whole universe. So in our next lecture we will be revising this whole and will be studying dimensions. Thank you.